नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह विधानसभा के सभी 6 विधानसभा सीटों पर कुछ घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न हुआ। चुनाव 66.48% रहा। वोटिंग 23 नवंबर को आएगा नतीजा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल बूथ पर आपस में भिड़े झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ता। तनावपूर्ण स्थिति को पुलिस ने किया कंट्रोल। भाजपा ने बोगस वोटिंग का लगाया आरोप। भाजपा ने प्रशासन से कार्रवाई का किया मांग। गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी पर जबरन झामुमो के पक्ष में मतदान कराने का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर की दी जानकारी। डीसी ने पीठासीन अधिकारी को तत्काल कार्य से किया मुक्त। विधानसभा चुनाव के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। डीसीएसपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने कई बूथों का लिया जायजा। अधिकारी लगातार इलाकों में कर रहे थे भ्रमण। बूथों पर जवानों की देखी गई मुस्तैदी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं में देखा गया खासा उत्साह। महिला, पुरुष, बुजुर्ग के साथ साथ बढ़ चढ़कर युवाओं ने किया वोटिंग। सुबह से शाम तक मतदान को लेकर कतारबद्ध दिखे लोग। और अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के मकतपुर समेत गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहां सभी विधानसभा में कुल 86 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 20,58,716 मतदाता करेंगे। मतदान को सुचारू संपन्न कराने के लिए 10,528 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा में 111 कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया गया कि जिले भर में 2,393 मतदान केंद्र है। यहां के धनवार विधानसभा में 24 उम्मीदवार, 8 पार्टी से और 16 निर्दलीय। वहीं बगोदर में 13 उम्मीदवार, 8 पार्टी से और 5 निर्दलीय। इधर जमुआ में 8 उम्मीदवार, 5 पार्टी से और 3 निर्दलीय। वहीं गांडे में 15 उम्मीदवार, 9 पार्टी से और 6 निर्दलीय। इसी तरह गिरिडीह में 14 उम्मीदवार हैं, 8 पार्टी से और 6 निर्दलीय। डुमरी में 12 उम्मीदवार, 8 पार्टी से और 4 निर्दलीय। कुल 86 उम्मीदवार हैं। इसमें से 46 उम्मीदवार पार्टी से और 40 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। धनवार में मुख्य रूप से बीजेपी से बाबूलाल मरांडी, जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी और माले से राजकुमार यादव के बीच मुकाबला है। बगोदर में मुख्य रूप से माले के विनोद सिंह और बीजेपी से नागेंद्र महतो के बीच मुकाबला है। जमुआ में मुख्य रूप से बीजेपी की मंजू कुमारी और जेएमएम के केदार हाजरा के बीच मुकाबला है। गांडे में जेएमएम की कल्पना सोरेन और बीजेपी की मुनिया देवी के बीच मुकाबला है। गिरिडीह में बीजेपी से निर्भय शाहबादी और जेएमएम के सुदिव्य सोनू जेएलकेएम के बीच मुकाबला है। इधर डुमरी में जेएमएम की बेबी देवी, आजसू की यशोदा देवी और जेएलकेएम के जयराम महतो के बीच कड़ा मुकाबला है।
हनवार विधानसभा के कुदई बैंक में बुधवार को 8:30 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। यह लोकतंत्र का महापर्व है और हर 5 साल में एक बार प्रदेश के भविष्य को बढ़ाने और बनाने का अवसर मिलता है। हमें अपने और राज्य के भविष्य को बेहतर करने के लिए मतदान करना है। देखिए, लोकतंत्र में हर मतदाता को अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और हम भी एक नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं और यहाँ से तो हम खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से भी हम अपील करते हैं कि वो भी लोग मतदान करें। झारखंड में आज कई अहम सीटों का मतदान है और अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड पिछले साल के मुताबिक इस बार 6% ज़्यादा मतदान हुआ है। सभी पार्टी अपनी अपनी जीत कह रही है, इस पर आपकी क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना क्या है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार जनता में एक वर्तमान सरकार के प्रति गुस्सा भी है और आने वाली सरकार के प्रति लोगों को उत्साह भी है, जिस कारण से मतदान के प्रतिशत जो बढ़ा हुआ दिख रहा है। बाबूलाल जी, इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं, क्या क्या अहम मुद्दे रहेंगे? युवाओं के लिए खासकर क्या अहम मुद्दे रहेंगे? नहीं, मैंने बार बार कहा कि एक तो कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, उसको ठीक करना है और नौजवान जो 5 वर्षों तक जो छाले गए हैं, ठगे गए हैं, यानी उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया उसको फिर से ठीक किया जाएगा ताकि बच्चों के अंदर में एक विश्वास हो। समयबद्ध तरीके से झारखंड सरकार में 2,87,000 जो पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है उसको भरा जाएगा। उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर भी कई तरह के संकट आए, इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, उस पर हमने कहा है कि उस पर जांच कराई जाएगी कि इन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई ताकि लोगों की मौत हुई और जो बच्चे मर गए हैं उसके दौर में, तो उनके परिवार के लिए हम सब लोग करेंगे। बाबूलाल जी, इस बार सबसे बड़ा सस्पेंस है मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, पर जनता कहीं ना कहीं आप ही को चाहती है। कोई सस्पेंस नहीं है, आप 2 दिन और प्रतीक्षा करिए। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और इसके बाद बैठ कर जनता तो आप ही को बनाना चाहती है। हम कह रहे हैं 23 तारीख को रिजल्ट आएगी और इसके बाद विधायक दल बैठ करके तय करेंगे, आप सब लोगों को बता दी जाएगी। इस बार भाजपा की गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने बुधवार की सुबह 9 बजे हरि सिंह रायडी बूथ में मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सदर विधायक सोनू पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा, झारखंड के आने वाले 5 साल को बेहतर बनाने के लिए उनका और उनकी पत्नी का मतदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदर विधानसभा के लोगों से अपील की कि हर एक मतदाता अपना मतदान करे। मोहनपुर स्थित हनी हॉली स्कूल के मतदान केंद्र में भाजपा और झामुमो समर्थक बुधवार को 4 बजे आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए तुरंत ही मामले को शांत कर दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बताया गया कि भाजपा के समर्थक जेएमएम समर्थकों पर बोगस वोटिंग का आरोप लगा रहे थे, जिस पर जेएमएम समर्थकों ने भाजपा समर्थकों को मारने की धमकी दी। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझा, साथ ही अपने लोगों को शांत करवाया। इधर भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार और पिंकी सिंह ने कहा कि झामुमो समर्थकों को प्रशासन के द्वारा भी भारी छूट दी जा रही है, जबकि भाजपा समर्थकों की कड़ाई से जांच हो रही है। ये तमाम वीडियो हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के अंदर मतदान संख्या 15 का है, जिस पर कि लगातार फॉल्स वोटिंग अल्पसंख्यकों के द्वारा अंडर एज लड़कियों के द्वारा वोटिंग करवाई जा रही थी और मना कर हमारे पोलिंग एजेंट के द्वारा उसका विरोध करने पर उन्हें गमला उठाकर मारने की धमकी दी गई और उन्हें बहुत तरह से धमकाया गया और उनकी एक न चली, तब जाकर उन्होंने बाहर सूचना दी और सूचना मिलने पर जब बाहर से विरोध किया गया तो इस तरह लाठी चार्ज करके हम भाजपाइयों को किनारे किया गया।
और हमारी एक नहीं सुनने वाला कोई था। सारे जेएमएम के लोग यहाँ भरे पड़े थे और भाजपाइयों को खदेड़ कर किनारे कर दिया गया, लाठियों से मारा गया। और जेएमएम के जो विधायक थे अभी सुदीप कुमार सोनू, वो तुरंत चले आए और जेएमएम के कार्यकर्ता लोग इशारा करके बोल रहे थे कि इन लोग को लाठीचार्ज कीजिए, इन लोग को मारिए, ऐसे किया जा रहा था। उसका वीडियो भी है सर, बोलिएगा तो वीडियो भी हम लोग दे सकते हैं। बुर्का उठाने पे सलमान और महिला कार्यकर्ताओं को फोकस करके उन्हें एकदम बिल्कुल बूथ में नहीं आया देने जा रहा था। जो वाजिब वोट है उस पर भी रोक लग रहा था। कैमरा जांच किया जाए। आपका जो मुस्लिम वोट है वो छोटे छोटे बच्चे लोग तक लाइन में लगकर दे रहे थे और हम लोग पर काफ़ी इंक्वायरी हो रही थी। गांडी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 338 और 282 कुंडलवादा में बुधवार को 11 बजे पोलिंग एजेंट पर जबरन झामुमो के पक्ष में मतदान करने का आरोप लग रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जारी कर जानकारी दी है। मतदान केंद्र पर वायरल वीडियो में वोट डलवाते हुए पोलिंग एजेंट देखे जा सकते हैं। इसके बाद लोग आक्रोशित हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के दौरान सुबह 10 बजे से ही डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने न्यू बरगंडा समेत सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने उचित एवं सुचारू चुनाव कार्यों के संचालन को लेकर मतदान पदाधिकारियों कर्मियों को दिशा निर्देश दिए एवं मतदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, वॉलंटियर्स की व्यवस्था, मतदाता का व्यवस्थित कतार, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं हेतु की गई व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय, साफ सफाई, रैंप, व्हीलचेयर एवं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूलभूत सुविधा के तहत मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बदडीहा, आरके महिला कॉलेज, हनी हॉली स्कूल, बूथ नंबर 256 सिमरिया घोड़ा समेत अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात कर उन्हें मतदान के प्रति प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को सभी संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही संबंधित बूथ के बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को उनके दायित्व के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे पीठासीन पदाधिकारी, मतदान दल व अन्य अधिकारियों को उनके कार्य दायित्व के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन किस हद तक खरा उतर पाई है सर? हम लोग ने अपना जो कंट्रोल रूम स्थापित किया है समाहरणालय, सभागार और फर्स्ट फ्लोर के सभी हॉल्स में, उसमें हम लोगों के सभी आरओज और हमारे जिला लेवल के सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं। फील्ड से जहाँ से भी हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी इनपुट अगर आ रहा है या वेबकास्टिंग से भी हम लोग लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कॉल करके एवं अपने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और जो जोनल मजिस्ट्रेट जो बीडीओ सीओज हैं, सुपर जोनल जो एलआरडीसीज हैं और जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, उनसे पुष्टि करा के हम लोग आवश्यक कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। कहीं अगर स्लो वोटिंग का अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है तो हम लोग एडिशनल मैन पावर वहाँ पे भेज रहे हैं, प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट करा रहे हैं। ईवीएम रिप्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है। इसके लिए भी हम लोगों के जो 3 इंजीनियर्स डेप्यूटेड हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, उन लोगों को यस्टरडे हम लोगों ने ब्रीफ करके भेज दिया था। हमारे कंट्रोल रूम में भी इंजीनियर्स मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की अगर एएमएफ संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कहीं पे अभी भी अगर लग रहा है कि अंधेरा होने पे अगर बल्ब वगैरह का इंस्टॉलेशन सही प्रकार नहीं हो पाया है, तो वो भी हम लोग लगातार दुरुस्त करा रहे हैं। चूँकि इस बार ये पहला इंस्टेंस है 2014 और 2019 के बाद में, उस समय 3 बजे तक वोट क्लोज हुआ था और अभी 5 बजे तक वोट क्लोज का टाइम है। हम लोग क्यू मैनेजमेंट के लिए भी वॉलंटियर्स को हम लोगों ने ट्रेन किया है। सभी को हम लोग लगातार ये अभी लास्ट जो 1 आवर रहेगा उसमें कॉल करके ये जरूर बताएंगे
कि जो क्यू मैनेजमेंट है प्रॉपर तरीके से करें और जितने भी वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में टोकन बांट के जब तक कि आखिरी मतदाता का अपना मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको क्लोज नहीं किया जाएगा। तो बांडे विधानसभा के बूथ नंबर 338 और 282 से बोगस वोटिंग के इंस्टेंसेस भी सामने आए थे। हम लोगों को एक ऐसा दृष्टांत ये दिखा, हम लोगों ने अभी प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन दोनों को तत्काल हटाया है और उनके खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं और जैसे भी ये हमारे संज्ञान में आया हम लोगों ने उनको रिप्लेस कर दिया नए पीओ से और पर्टिकुलरली वीडियोज़ और जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे विज़िट किया गया। कुछ इश्यूज़ मशीन से भी लेकर आ रही थी उस बूथ नंबर में 338 से संबंधित, लेकिन प्रिकॉशन या एहतियात के तौर पे हम लोगों ने प्रिसाइडिंग को भी चेंज कर दिया ताकि एक क्लियर मोटिव और एक साफ मोटिव प्रशासन का पूरे सिस्टम में ये पता चल सके, मशीन के साथ में मैन पावर का भी। ओवरऑल लास्ट टाइम 64.95% वोटिंग परसेंटेज रहा था। हम लोग इस बार होपफुल हैं कि उससे कहीं बेहतर होगा इस बार वोटिंग परसेंटेज। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लंबा लाइन हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ हनी होली स्कूल जहाँ हम लोग आए हुए हैं ये तो अर्बन क्षेत्र है और यहाँ 3 पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ भी काफ़ी कतारबद्ध हैं लोग। हमारे लिए काफ़ी प्लेजेंट है ये देखना, एक सरप्राइज़ भी है, प्लेजेंट सरप्राइज़ कि लोग अभी लंच टाइम में भी लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। अर्बन वोटर्स का भी रिस्पांस काफ़ी यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है और हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी वोटर्स लॉन्ग क्यूड अप हैं या जो 1200 से ज़्यादा वोटर्स है, 1100 से ज़्यादा वोटर्स है, वहाँ एडिशनल मैन पावर देके हम लोग ये प्रोसेस को जो एक्सपेडाइट कराएं। हम लोग ये आशा करते हैं कि वोटर टर्नआउट रेशियो जो है वो पिछले वर्षों के भांति ये बेहतर रहेगा। सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपने बोला कि हटा दिया, क्या लग रहा है वो एनएफ एक्शन है सर? नहीं, आगे मैंने यही बोला कि हम लोग प्रारंभिक तौर पे हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोगों ने हटा दिया है, लेकिन आगे भी इस पर कार्रवाई ये किया जा रहा है। वीडियो का सत्यता का पुष्टि करते हुए आगे काम करेंगे। तैयारियाँ कर ली गई है सर? बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सभी जगह फोर्सेस डाले गए हैं और हर एक जगह हमारा जो सुरक्षा के सारे एहतियात बरते गए हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह में हमने CAPF का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया है और हर एक तरीके से उन्हें वापस जब आएंगे तब भी हमारी पूरी पार्टी लगी रहेगी। हर एक जगह में जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और EVM अच्छे तरीके से जो स्ट्रॉन्ग रूम तक शाम तक आ जाए। सर नक्सल अफेक्टेड एरिया में सर जो आम वोटर हैं उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्पन्न करने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन किस हद तक सर सफल हो पाएगी? देखिए, लगातार इसको लेकर के हम लोगों ने जब से आचार संहिता के पहले से इस पर वर्कआउट किया जा रहा था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लोगों का बढ़ाया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। उस क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधियाँ पहले थी वहाँ डीमाइनिंग भी कराया गया है और हमारी फोर्सेस पहुँची हैं, लोगों के पास तक पहुँची हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस आया है। और आज यही कारण है कि आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी अगर आपके पास फोटोग्राफ्स आ रहा होगा तो आप लोग देख पाएंगे कि लंबी लंबी कतारें सुबह से लगी है और अभी भी वहाँ पे जो है वो लगातार वोटिंग जारी है। थैंक यू। विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद मकतपुर समेत सभी मतदान बूथों पर 5 बजे के बाद ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में इस कार्य को संपन्न कराया गया, जिसके बाद मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट को वाहन से जमा करने के लिए कृषि बाजार समिति पचम्बा के लिए रवाना हुए। बता दें कि गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच मतदान कराया गया। चुनाव में मतदान कर्मियों के अलावे सुरक्षा में पुलिस कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया था। वहीं अधिकारियों की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वालों में बुधवार सुबह 7 बजे से ही गजब का उत्साह दिखा। बरगंडा समेत सभी बूथों पर फर्स्ट टाइम वोटर उत्साह के साथ कतारबद्ध तरीके से मतदान किया और अपनी खुशी का इजहार किया।
इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई थी। मौके पर नए वोटरों ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनकर इन्हें काफी अच्छा लग रहा है। इन्होंने खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और चुनाव आयोग की व्यवस्था की सराहना की। इधर वयस्क वोटरों ने भी चुनाव में वोट देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आज मैंने पहली बार वोट किया और वोट देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी इस देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। मेरा एक वोट हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और इस वोट को देकर मुझे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फील हो रहा है सभी को। मेरा नाम कुमकुम साव है। मैं पहली बार वोट कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ हर कोई वोट करे। मिस क्या नाम हुआ? क्या जूही कुमारी। वोट जो अच्छा विकास करेगा, मतलब कुछ विकास होना चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा होनी चाहिए और एजुकेशन में भी कुछ सुधार हो, महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ये देख के हमने मतदान किया। बाकी सरकार जिसकी भी बने बट विकास होना चाहिए, बस यही कहना है। थैंक यू। क्या मान रहे हैं चुनाव सेकेंड फेज का चल रहा है झारखंड में और क्या लगता है आपको, क्या लगता है प्रेडिक्शन क्या है आपकी कि किसकी सरकार यहाँ बन रही है? देखो, फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ उसका जो ग्राउंड रिपोर्ट आया है उस ग्राउंड रिपोर्ट पर नेक टू नेक दोनों है, ठीक है। अब सेकेंड फेज का जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में जनता का मतदान किस ओर जाता है तो अंतिम मतदान का समय होने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ भी कई बूथों पर, कई सीटों पर नेक टू नेक का पारी चल रहा है, इसीलिए अभी तत्काल कुछ कहना असंभव है। लेकिन संभावना यह है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। लोकतंत्र की अनूठी मिसाल बुधवार को 2 बजे बूथ नंबर 351 नयकाडी में देखने को मिली। यहाँ 106 वर्षीय चिंता देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान इन्होंने मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। वहीं 91 वर्षीय वयोवृद्ध सेवानिवृत्त रेलकर्मी सूरजनाथ प्रसाद ने बूथ नंबर 114 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 80 वर्षीय डिलिया देवी महेश लुंडी बूथ नंबर 80 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा चुनाव को लेकर दिव्यांग मतदाता भी बेहद उत्साहित दिखे। बरगंडा समेत विभिन्न बूथों पर व्हीलचेयर से पहुंचकर दिव्यांगजनों ने मतदान किया। इसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। बताया गया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में यह भी हिस्सा बनना चाहते थे। इस वजह से जिला प्रशासन ने भी उनके लिए बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की थी। कुल मिलाकर आम लोगों की तरह दिव्यांगजनों ने भी लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी ओर से मतों की आहुति दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह विधानसभा के सभी 6 विधानसभा सीटों पर कुछ घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न हुआ। चुनाव 66.48% रहा। वोटिंग 23 नवंबर को आएगा नतीजा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल बूथ पर आपस में भिड़े झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ता। तनावपूर्ण स्थिति को पुलिस ने किया कंट्रोल। भाजपा ने बोगस वोटिंग का लगाया आरोप। भाजपा ने प्रशासन से कार्रवाई का किया मांग। गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी पर जबरन झामुमो के पक्ष में मतदान कराने का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर की दी जानकारी। डीसी ने पीठासीन अधिकारी को तत्काल कार्य से किया मुक्त।
विधानसभा चुनाव के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। डीसीएसपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने कई बूथों का लिया जायजा। अधिकारी लगातार इलाकों में कर रहे थे भ्रमण। बूथों पर जवानों की देखी गई मुस्तैदी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं में देखा गया खासा उत्साह। महिला पुरुष बुजुर्ग के साथ साथ बढ़ चढ़कर युवाओं ने किया वोटिंग। सुबह से शाम तक मतदान को लेकर कतारबद्ध दिखे लोग। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।